नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मई 2020 से गुरु वक्री होने जा रहे हैं और ये 13 सितंबर 2020 तक यानी करीब 121 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी कि अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और 121 दिन बाद 13 सितंबर 2020 को गुरु अपनी सीधी चाल चलेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, अभी गुरु अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर मकर राशि के स्वामी शनि पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं और जिस कारण से गुरु का नीच भंग भी हो रहा है। गुरु 16 मई से 13 सितंबर तक अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे 30 जून तक वो मकर राशि में रहेंगे, जहाँ पर वो अपनी नीच अवस्था में होंगे। 30 जून के बाद गुरु अपनी नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, किंतु अपनी वक्री अवस्था में बने रहेंगे। जब कोई ग्रह नीच का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह उच्च का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका उच्चत्व भी भंग हो जाता है और वह सामान्य फल देने लगता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं और ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य हम गुरु से ही देखते हैं। सबसे पहले हम गुरु की प्लेसमेंट ही देखते हैं कि जातक की कुंडली में कौन से भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, और जिस भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं वह भाव शुभ है या अशुभ है। शादी विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए भी सबसे पहले गुरु की प्लेसमेंट ही देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में होते हैं या जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनकी कुंडली में कई दोषों का प्रभाव अपने आप ही निष्फल हो जाता है, चाहे उसका प्रभाव उनकी पर्सनल लाइफ पर हो या प्रोफेशनल लाइफ पर हो। अभी गुरु की जो स्थिति चल रही है उसके बहुत ही अजीब परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु शनि के साथ युति में चल रहे हैं। शनि पापी ग्रह माने जाते हैं और गुरु शुभ ग्रह होते हैं, और गुरु इस समय शनि की राशि में शनि के साथ मौजूद हैं और शनि भी अपनी राशि में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। शनि के पास 2 राशियों का स्वामित्व है, मकर राशि व कुंभ राशि, और गुरु के पास भी 2 राशियों का स्वामित्व है, धनु व मीन राशि। इस प्रकार हर कुंडली में शनि व गुरु की युति का 4 भावों पर असर देखने को मिल रहा है। और 23 सितंबर 2020 तक तो राहु भी अपनी उच्च राशि मिथुन में ही रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार देश में इस समय चल रही महामारी का कारण भी राहु को ही माना जा रहा है, और इस समय राहु अपनी उच्च अवस्था में भी हैं। यानी अभी हमें 23 सितंबर 2020 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। दोस्तों, बृहस्पति मुख्यतः धन, ज्ञान व संतान के कारक माने गए हैं। बृहस्पति को हम धर्म गुरु भी मानते हैं, इसलिए बृहस्पति राजा को भी सलाह देते हैं। गुरु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। आपको गुरु के इस वक्री काल में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आप इस समय में कोई भी रुके हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। 13 सितंबर को गुरु का वक्री काल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि भी 11 मई से 29 सितंबर तक वक्री चल रहे हैं, और राहु भी 23 सितंबर तक मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। इसलिए आप गुरु की अपनी कुंडली में स्थिति के अनुसार ही कोई कार्य करें और देखें कि गुरु आपकी कुंडली में किस किस भाव के स्वामी हैं और किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपको उस भाव से संबंधित क्या नुकसान और लाभ होने वाला है। और 30 जून को तो गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में चले जाएंगे, और किसी भी ग्रह का अपनी राशि में जाने पर उसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है और वह अपने भाव को खराब भी नहीं करता है, इसलिए वह वहाँ पर शुभ फल ही देता है। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि सभी लगन वाले जातकों पर गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु का गोचर अभी 3रे भाव में चल रहा है, और गुरु के पास इस कुंडली में 2रे और 5वें भाव का स्वामित्व है, और गुरु अभी 3रे भाव में मकर राशि में शनि के साथ युति में चल रहे हैं, और यहाँ पर गुरु 30 जून तक रहेंगे। गुरु यहाँ पर 2रे भाव के स्वामी होकर 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अपने भाई बहनों पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। 2रे भाव का संबंध जब 3रे भाव से बनता है
तो आपके सामने परेशानियां आ सकती हैं। आपके छोटे भाई बहनों को भी कष्ट हो सकता है। दूसरा भाव मारक भाव होता है और तीसरा भाव अष्टम भाव का अष्टम भाव है। दूसरा भाव प्रबल मारक होता है और धन व वाणी का भी भाव होता है। आप अपनी वाणी द्वारा भी इस समय में बहुत नुकसान कर सकते हैं। संयम रखें। आपके छोटे भाई बहन और आपके धन का संबंध बनेगा, या आपका धन उस पर खर्च होगा या आपको उनके माध्यम से आय हो सकती है। गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव में स्थित हैं। इस समय में आप अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप कोई आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आप अपने अंदर कोई नया शौक़ पैदा कर सकते हैं। यदि लगन की स्थिति सही नहीं है तो हो सकता है कि आपको कुछ पुराने शौकों को त्यागना पड़ सकता है। 30 जून को गुरु का गोचर मकर राशि से धनु राशि में भी हो जाएगा और गुरु आपके तृतीय भाव से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। यह भाव धन का, वाणी का, आपके परिवार या कुटुंब का भाव है। यहाँ पर गुरु द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में ही रहेंगे, जिससे उस भाव को बहुत बल मिलता है और उस भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। आप इस समय नियमों के आधार पर चलेंगे और सारे रूल्स फॉलो करेंगे। आपके पास इस समय में अच्छा धन भी आ सकता है। आपके परिवार व कुटुंब से भी आपको काफ़ी सुख मिल सकता है। आपकी वाणी में इस समय में बहुत सुधार होगा। आपको इस समय में अपनी वाणी से भी धन कमाने का मौका मिल सकता है। जब धन आगमन की स्थिति बनेगी तो धन संचय भी हो पाना संभव है। अपनी कुंडली में लग्नेश की स्थिति को अवश्य देखें। वह अशुभ क्षेत्रीय या अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो यह दर्शाता है कि आपकी संतान भी बहुत बुद्धिमान होगी और आपकी संतान द्वारा आपको इस समय धन प्राप्ति संभव है, या आपके द्वारा या आपकी संतान द्वारा किसी कलात्मक कार्य द्वारा भी इनकम होना पॉसिबल है। इस समय में जन्मे आपकी संतान बहुत इंटेलिजेंट होगी और जीवन में बहुत तरक्की करेगी। आपकी संतान में और आप में इस समय में अध्यात्म व धर्म की भावना बहुत अधिक रहेगी तथा आप समाज हित में भी कोई कार्य कर सकते हैं। आपका अफेयर यदि कहीं चल रहा है तो उससे भी आपको कोई धन लाभ हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन इस समय में बिना रुकावट के चलेगी। आप यदि शेयर्स के बिजनेस में हैं तो आपको उसमें इनकम होने के भी योग बनेंगे, किंतु बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होने के चांसेस बनेंगे। देश के अभी हालात देखते हुए हो सकता है कि काम की स्पीड थोड़ी कम रहे, किंतु गुरु की दृष्टि से धन की स्थिति अच्छी बन रही है। उसके बाद 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और अपनी अगली राशि मकर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और 20 नवंबर को गुरु का गोचर मकर राशि में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु के गोचर का प्रभाव। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।